हेलो दोस्तों। आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में सबसे साधारण भाषा में बताने जा रहा हूँ। रिच डैड पुअर डैड किताब रॉबर्ट टी कैरियोस्की ने लिखा है। इस किताब की जो मुख्य अंश हैं, मेन पॉइंट्स है बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि दिस बुक एक्सप्लोर्स द मिथ दैट यू डोंट नीड टू हैव अ फैट पे पैकेज टू बिकम रिच। यानी कि आपको अमीर बनने के लिए बहुत हाई सैलरी कमाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स हाई सैलरी कमाए तो ये अच्छा है, फिर भी इस किताब में बताया गया है कि जो कम कमाने वाले व्यक्ति हैं, जो लोअर सैलरी कमाने वाले व्यक्ति हैं, वो भी कैसे अमीर बन सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क हार्ड फॉर मनी while the rich and the upper middle class make the money work for them। यानी जो गरीब लोग हैं वो दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते हैं। जो अमीर आदमी हैं, जो अपर मिडिल क्लास रिच एफ्लुएंट लोग हैं, वो इस तरह से पैसे का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पैसा ही उनके लिए और ज़्यादा पैसा कमा सके। वो पैसे को इस तरह इन्वेस्ट करते हैं, इस जगह इन्वेस्ट करते हैं कि पैसा उनके लिए और पैसा जम बना सके और वो अमीर से और अमीर बन सके। एक पॉइंट ये है कि इफ यू सी आवर एंटायर लाइफ इज गवर्न्ड बाय फियर एंड ग्रीड। हम लोग सारी जिंदगी जो है एक लालच में और एक डर में बिता देते हैं। दिस हैपेंस टू ऑल पुअर पीपल। अंदर एक डर है, कुछ करने का लालच है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। while the rich people, they negate the fear and the greed to some extent। वो डर के काम नहीं करते, वो बोल्ड होके काम करते हैं, और जो ग्रीड के जगह वो एक लॉजिकल थिंकिंग करते हैं कि उनको पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो पुअर पीपल वर्क फॉर मनी while the rich people make the money work for them। The other point is about financial literacy। It's not how much money you make, it's how much money you keep। यानी ये जरूरी नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, जरूरी ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं, कितना पैसा अपने आप रखते हैं। जैसा कि एक कहानी में एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने बच्चों से कहा है कि पैसा एक सीढ़ी की तरह है, ठीक तरह से इस्तेमाल करोगे तो बहुत ऊंचे तक जाओगे, अगर फिसल के गिरोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो दोस्तों, आप अपने पैसे को इस तरीके से रखिए ताकि वो पैसा आपके लिए बढ़े। रिच पीपल एक्वायर एसेट्स, पुअर एंड मिडिल क्लास एक्वायर लाइबिलिटीज एंड दे थिंक दैट दे आर एसेट्स। जो अमीर लोग हैं वो एसेट खरीदते हैं, और जो पुअर एंड मिडिल क्लास लोग हैं वो लाइबिलिटी खरीदते हैं और उनको लगता है कि वो एसेट खरीदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई गाड़ी खरीदते हैं या टेलीविज़न खरीदते हैं, एक ऐसे ईएमआई पे खरीदते हैं जो अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो उनको लगेगा कि गाड़ी के कॉस्ट से 3-4 गुना ज़्यादा उन्होंने कई सालों में ईएमआई पे कर दिया है। उनको लगता है कि गाड़ी एसेट है, लेकिन एक्चुअली उनके लिए वो एक लाइबिलिटी बन जाता है। उनके जीवन की अधिकतम कमाई उस गाड़ी में चली जाती है। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट। Rich people acquire assets and the poor and the middle class acquire liabilities and they think that they are assets। The rich focus on their asset column where everyone else focus on their income status। जो रिच आदमी है वो ये ज़्यादा नहीं सोचते कि वो कितना कमा रहे हैं, वो ये ज़्यादा सोचते हैं कि उनके पास कितने का एसेट है। While the poor people, they concentrate more on how much they are earning। This is the basic difference between rich and people, that even if you earn less, you can make big assets। The rich invent money। Often in the real world, it's not the smart who gets ahead, but the bold। यानी इस वास्तविक जिंदगी में स्मार्ट आदमी आगे जाते हैं ऑफ कोर्स, फिर भी जो साहस लेके डिसीजन लेते हैं, बोल्डली कोई डिसीजन लेते हैं, वो जिंदगी में और आगे बढ़ते हैं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप पैसे के लिए जॉब मत कीजिए। ऑफ कोर्स 9 to 5 जॉब में आपको सैलरी मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, दैट इज़ अ मेजर पार्ट। लेकिन अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग टू लर्न, यानी अगर आप
कुछ सीखने के लिए काम कर रहे हैं, हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग वर्किंग टू लर्न, तो वो आपके लिए एक एसेट बन जाता है जो भविष्य में आपके बहुत काम आ सकता है। तो आप इस पे गौर कीजिए कि एक दिन जो आप काम किए, जो भी आप वर्क प्लेस में अपने सीनियर से आप क्या सीखे, फिर उसका भविष्य में आपको कैसे आपने उसको उपयोग किया है। The other point is the primary difference between rich person and poor person is how they manage fear. Yes, friends, managing fear is very important. ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। द रिच पीपल मैनेज देयर फियर वेरी वेल। वो फियर को, अपना डर को कभी अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। वाइल द पुअर पीपल हमेशा डरे रहते हैं, वो जिंदगी में कभी स्ट्रॉन्ग कदम बढ़ा नहीं सकते हैं। यहाँ पे मैं कबीर दास का एक दोहा सुनाना चाहूँगा कि जो ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो लोगों ने साहस करके पानी में गोता लगाया उन्हें कुछ मिला, और जो डर के बैठे रहे वो कुछ कर नहीं पाए। इसीलिए दोस्तों, द रिच पीपल they remove from themselves fear, cynicism, laziness, bad habits and arrogance। ये जो 5 अवगुण हैं ये रिच पीपल में नहीं होते हैं। अगर ये 5 अवगुण कोई पुअर पीपल हटा ले, डर हटा ले, सिनिसिज्म हटा ले, लोगों को दोष देना हटा ले, लेजीनेस यानी आलस, बैड हैबिट्स यानी बुरी आदत, और एरोगेंस माने जो बोलते हैं हुंड, एक कुछ आदमी होते हैं जो बहुत ही एरोगेंट होते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। ऐसे लोग अगर ये सब कमियां हटा लें तो पुअर पीपल भी रिच बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड के बारे में कुछ लर्निंग्स, कुछ शिक्षाएं बताई। हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इसके अलावा भी इस किताब में बहुत लर्निंग्स है। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कमेंट्स में उन लर्निंग्स का मेंशन करें ताकि हम सब लोग सीख सकें। और इसके अलावा अगर किसी और लर्निंग्स ने आपको इन्फ्लुएंस किया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल के हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।